वृंदावन में हुए विराट धर्म संसद में अनेक प्रस्ताव पास हुए। वही संतों ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अखिल भारतीय धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत, महंत, महामंडलेश्वरों ने संपूर्ण भारतवर्ष से भागीदारी की। वही धर्म संसद का शुभारंभ जगत गुरु बलराम बाबा, जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा, स्वामी गोपालानंद गिरी नलखेड़ा मध्य प्रदेश, न्यास के संरक्षक वेद प्रकाश कटियार, आचार्य बद्रीश महाराज, पम बिहारी लाल वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। धर्म संसद को संबोधित करते हुए धर्म संसद में हजारों की संख्या में पधारे प्रतिनिधियों के मध्य 7 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को मजबूत करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ब्रज क्षेत्र में अंडा मांस शराब पर प्रतिबंध लगाना, धर्मांतरण नियंत्रक कानून बने। मुस्लिम नेताओं द्वारा कट्टरता फैलाने पर दिनेश शर्मा द्वारा जवाब देने पर जान की सुरक्षा की मांग। पीपा द्वाराचार्य स्वामी बलराम देवाचार्य महाराज ने कहा कि हमें हर हालत में कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, चाहे सरकार संसद में कानून बनाकर मुक्त करें। महंत प्रहलाद दास जी महाराज, देवानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हिंदू हितैषी सरकार यदि सनातनियों की आवाज को दबाया जाएगा तो आत्मा को कष्ट होगा। हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज ने कहा कि हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे, हिंदू धर्म हमेशा न्याय और शांति प्रिय रहा है। महंत मुनिराज जी महाराज, महेंद्र स्वामी परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज एवं बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए हिंदुओं को एक होना होगा। हमें न्याय विरोधी सरकार नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वह इस कार्य से संतुष्ट हैं, परंतु धर्म की आवाज दबनी नहीं चाहिए। जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि हम यदि संप्रदाय, जाति में बट जाएंगे तो सनातन संस्कृति का रक्षक कोई नहीं होगा। इसलिए हमें एकजुट रहकर न्यायालय में अपना पक्ष रखना है और सभी संत गवाही को तैयार रहें। निश्चित ही धर्म की विजय होगी। विधर्मियों द्वारा बनाई गई स्मारक का नामो निशान नहीं रहेगा। धर्म संसद का संचालन आचार्य बद्रीश महाराज ने किया। यहाँ पर प्रथम प्रस्ताव यह पास हुआ है कि जन्म स्थान के बगल में जो विवादित ढांचा जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर नमाज को पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सभी संत समाज ने उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि ये विधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रज भूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान हैं और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। तो क्या लगता है कब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त नजर आएगी? देखिए, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और सभी सनातन हिंदुओं को विश्वास है कि बहुत जल्द जो तलवार के दम पे जो मस्जिद बनाई गई थी वो कलम की ताकत से जल्दी हटेगी। इस प्रकार से आज यहाँ सभी देश विदेश से साधु संत आए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अतिक्रमण को लेकर बात कही। तो अब साधु संतों का क्या कहना है, किस प्रकार से कब तक ये मुक्त करा पाएंगे? सभी संत भगवान ने कहा है कि हम सभी जो कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने के साथ हैं और जितने भी प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा हो चुके हैं, अब न्यायालय को आदेश करना है, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर आदेश करता है और बहुत जल्द विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। धर्म संसद का आखिरी निर्णय क्या हुआ? धर्म संसद का आखिरी निर्णय यही है कि सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। उन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। बाल कृष्णलाल प्रभु का अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण हो, जो हमारे जन जन के आराध्य, पूरे विश्व में जिनको पूजा जाता है, पूरा विश्व जिनकी नित्य स्तुति करता है, आराधना करता है, अपने घर में लड्डू गोपाल के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में जिनका आराधन किया जाता है, आज ऐसे भगवान के जन्म स्थल पर भगवान का मंदिर नहीं है। अब बहुत समय व्यतीत हो गया, गंगा में बहुत पानी बह गया, सभी हिंदू अब जागृत हो चुके हैं, एक मंच पर आ चुके हैं। ये एक धर्म संसद का आयोजन करके सारे विश्व के हिंदुओं में ये जागृति को अब फैलाने का काम प्रारंभ हो चुका है। हर जगह ऐसी धर्म संसद होगी, हिंदू जागृत होगा, घर घर से आवाज उठेगी और निश्चित ही हमारे न्यायालयों को, हमारी सरकार को आगे आकर के और भगवान बालकृष्णलाल प्रभु का मंदिर द्वारकाधीश के दिव्य स्थल पर, जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनेगा, जहां पर भगवान का जन्म हुआ है।
वहाँ पर हमारे आराध्य की आराधना हम नहीं कर सकते, वहाँ पर स्तुति नहीं कर सकते। कृष्ण जन्मभूमि पर अतिशीघ्र मंदिर का निर्माण हो, इसीलिए यह धर्म संसद का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा